सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार हमारे YouTube चैनल MD सर में फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 1A का सवाल नंबर 5वां। यदि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी का समुच्चय है, दर्शाइए कि R बराबर एक समुच्चय है जो ए बी अनुपातिक है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। ये हमें एक दर्शाना है। दूसरा ये भी दर्शाना है कि आर इक्वल ए बी, ए तथा बी ऊंचाइयों में अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। हमें ये बताना है। चलिए हम देखिए यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, दिया है ए, जो ए समुच्चय दिया है हमारे पास बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है ये। तो देखिए हम लिखेंगे बालकों यानी लड़कों। देखिए बालिकाएं यानी लड़की होती हैं और बालकों माने लड़के होते हैं। लड़कों के स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी। हम यहाँ देखते हैं ये है जो सभी बालकों का यानी किसी स्कूल के जो सभी बालक हैं उनके स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन इसमें कोई भी गर्ल्स नहीं है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो आर है, यानी देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आर बराबर ए कॉमा बी अनुपातिक है ए बी की बहन है। देखिए दिया गया है यहाँ पर ए बी की बहन है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई बालिका नहीं है, सब बालक हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए बहन होना एक बालिका का होना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई भी लड़की नहीं है क्योंकि सभी लड़के हैं यानी बालक हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिएगा कि जो भी यहाँ पर आएंगे वो सभी लड़के आएंगे। अर्थात देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुच्चय एक के समुच्चय ए के कोई भी अवयव बालिका नहीं है, बालिका यानी गर्ल्स नहीं है, बालिका नहीं है। समुच्चय ए के कोई भी या ए में कह सकते हैं, इसे के की जगह अच्छा लगेगा। तो समुच्चय ए में कोई भी अवयव बालिका नहीं है और बहन जो होती है वो एक लड़की होती है, हम जानते हैं। अर्थात इसमें कोई बालिका नहीं है तो कोई भी बहन नहीं हो सकती। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात आर बराबर बार बराबर 5। हमने देखा कि यहाँ पर जो ए समुच्चय है वो सभी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं जो बालक हैं, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर ये कहता है कि ए और बी की बहन है, मतलब यहाँ लड़की होना जरूरी है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी लड़की नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं समुच्चय ए में कोई भी अवयव बालिका नहीं है, अर्थात आर बराबर 5। तो देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः आर एक रिक्त या शून्य संबंध है, एक रिक्त या शून्य संबंध है। देखिए हमने एक दर्शा दिया, यही हमारे आंसर है एक। अगला हम देखेंगे, पुनः आगे देखेंगे हम।
देखिए दोबारा से पुनः करते हैं। तो पुनः देखिए सवाल कहता है नंबर 2 में कि आर ए बी आर बराबर दिया है। देखिए ए बी जो है ए तथा बी की ऊंचाइयों सॉरी ई है ये, ऊंचाइयों का में अंतर 3 मीटर से कम है। तो हम देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट बता सकते हैं कि 3 मीटर से उसका जो ए और बी का मान है वो कम है। हम जानते हैं कि जो चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, तो जिनकी ऊंचाई हम जानते हैं कि जो होती है वो हमेशा 2 मीटर से समथिंग नीचे ही होती है, क्योंकि हम जानते हैं 2 मीटर समथिंग 6 फुट से लगभग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 फुट से नीचे ही होगी। अर्थात हम जानते हैं कि अब यहाँ पर ये अंतर कह रहा है। अंतर माने अगर मान ली जाए 3 फुट होती भी किसी स्टूडेंट की लंबाई, लेकिन बी की भी तो कोई होगी। अगर एक बंदे की 3 है तो इसकी भी 3 हो सकती है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो अंतर आएगा वो 3 से कम आएगा। मैं इसे या करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर बराबर, सवाल कहता है कि ए कॉमा बी अनुपातिक ए माइनस बी, इन दोनों का अंतर है वो 3 से छोटा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, देखिए ए और बी अगर मान ली जाए कोई लंबाई हम मान भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम मान भी लेते हैं कि ए बराबर, मान ली जाए किसी बच्चे की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर मान लेते हैं या 2 मीटर मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं आप। मैं 1.5 मीटर मान लेता हूँ, 1.5 मीटर। किसी बच्चे की लंबाई में मान लेता हूँ 1.6 मीटर। इसी प्रकार से 1.7 मीटर मान सकता हूँ। ये क्रिया देखिए अनंत तक जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने देखा कि अनंत तक जा रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं इनमें निकालूँ भी कि ए माइनस बी, चलिए मैं यहाँ मान भी लेता हूँ। जब ए बराबर मैंने 1.5 यहाँ माना लिख सकते हैं, ये में माना गया है, माना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.5 और बी बराबर मान सकता हूँ 1.6। अब मैं यहाँ पर देखूँगा, अगर अंतर निकालता हूँ मैं, तो ए माइनस बी बराबर, ए का मान देखेंगे हम 1.5 माइनस 1.6, ये आंसर हमारा माइनस में आता है 0.1। हम देखते हैं जो 3 से छोटा है, हम कहेंगे ए माइनस बी छोटा है 3 से। इसी प्रकार मैंने कहा और भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि ए बराबर अभी हम ले लें 1.6 या 1.5 ही ले लेते हैं, बी बराबर ले लेते हैं 1.7। इसको भी चेक करके देखते हैं। मैंने कहा किसी को भी चेक करके देखिए, आंसर जो आएगा वो 3 से कम आएगा। तो 1.5 माइनस 1.7 बराबर आएगा माइनस का 0.2। हम देखेंगे ये भी यहाँ पर कम है। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार अन्य भी ज्ञात कर सकते हैं आप। देखिए इसी प्रकार आप अन्य भी ज्ञात कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जो इनकी बच्चों की जो ए और बी हैं, इनके बच्चों की जो ऊंचाई है वो 3 से कम ही रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी बालक अगर मान लीजिए 3 के हाइट के हो भी जाए तो अन्य बी भी तो 3 का होगा या 3 से कम का होगा। तो घटाने पर हम जानते हैं अगर हमें 3 चाहिए तो किसी व्यक्ति की हाइट 3 से अधिक होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं 3 मीटर से ऊंचा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। वैसे 3 मीटर का भी कोई बच्चा नहीं हो सकता हाइट में। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी जो दूरी निकलेगी वो हमेशा 3 से कम ही निकलेगी। अतः हम देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ए
क्रॉस बी बराबर 1.5 कॉमा 1.6, 1.6 कॉमा 1.7। ये देखिएगा, यही क्रिया मैंने कहा हम अनंत तक ले जा सकते हैं, हमने अनंत तक कर दी है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, स्पष्ट है कि R बराबर A क्रॉस V। अतः देखिए, अतः हम कह सकते हैं, अतः R सार्वत्रिक संबंध है। यही देखिए हमारा सवाल का आंसर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो ये सवाल तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट देखकर आपको जो भी प्रॉब्लम आई उसे सुधार कर सकें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।